विदेश में है राहुल और देश में सियासी वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन राहुल के संबोधन के दौरान एक वाकया हुआ था। इंदिरा गांधी के खिलाफ नारेबाजी हुई थी। आखिर राहुल के सामने विरोध में हुई नारेबाजी का सच क्या है, आपको दिखाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े अनुभव भारतीय प्रवासियों के साथ साझा कर ही रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। खालिस्तान समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन राहुल गांधी मुस्कुराते रहे। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने खालिस्तान के झंडे लहराए गए। कांग्रेस के विरोध में नारेबाजी हुई। नारेबाजी खत्म हुई तो राहुल का रिएक्शन आया। If someone wants to come and say something, regardless of what they are saying, we're happy to listen to it. We're not going to get angry. We're not going to get aggressive. We'll nicely listen to it. In fact, we'll be affectionate to them. We'll be loving to them. Because that's our nature. के बाद उसको जस्टिफाई किया गया देश के प्रधानमंत्री द्वारा, इसी गांधी परिवार द्वारा, और फिर यहाँ भी न रुके। जिन्होंने कत्लेआम किया उनको मंत्री बनाया, उनको Z+ को सुरक्षा दी गई। तो ये नफरत पालने वाले लोग आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये बड़े अजीबोगरीब बात है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने नारेबाजी के वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, अमेरिका में 1984 के सिख नरसंहार के लिए राहुल गांधी को घेरा गया। ऐसी नफरत की आग लगाई थी जो अब तक नहीं बुझी। राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा बुलंद कर रहे हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस राज में हुए नफरती दंगों का पूरा चैप्टर खोल दिया है। मतलब कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे को सबसे ज्यादा नफरती बताने की रेस चल रही है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने वोट की आस में विदेश से चोट किया है, तो बीजेपी कैसे ये मौका छोड़ सकती थी। एक के बाद एक तमाम तीर धनुष दाग दिए गए हैं कि ये देश का अपमान हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं, जब शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा आमने सामने हुए इसी मुद्दे पर, तो कैसे दोनों ने तगड़ा प्रहार एक दूसरे पर किया। उन्होंने क्या कहा, पार्लियामेंट का विरोध किया, नए पार्लियामेंट का, चलिए वहां तक भी ठीक है, परंतु भारत की संस्कृति का एक इतना अहम हिस्सा सेंगोल, और सेंगोल को प्रधानमंत्री जी ने जो रिस्पेक्ट दिखाया, दंडवत प्रणाम करना। हम दंडवत प्रणाम किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने प्रिय भगवान को, जिसको हम पूजते हैं। ऐसे दंडवत प्रणाम को लाई कहना, यू आर लाइंग, मैं भी लाई कर सकता हूं, आई डिड नॉट लाई। मतलब कि ये रोम संस्कृति में पले बड़े व्यक्ति ये वही है जो राम संस्कृति और हमारी भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाते, इसलिए गुलामी के चिन्हों का बचाव करते रहते हैं। जब औरंगजेब रोड का नाम APJ अब्दुल कलाम हो तो विरोध हो जाता है, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो विरोध हो जाता है, पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी की मूर्ति लगती है विरोध हो जाता है, मुगल गार्डन बिल्कुल किया विरोध। गए एक बार भी वहां पर फूल लगाने के लिए, एक बार भी गए? पूछ लीजिए, सरदार पटेल की मूर्ति पर गए हमको बता दीजिए। अरे अमृत उद्यान भी बना है, अमृत उद्यान ही चले गए। आलोक जी, अंततः चुनाव तो देश में ही लड़ना होगा और यहां पर मोदी की लोकप्रियता से राहुल गांधी को टक्कर लेनी होगी। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी थी तो अभी हिमाचल कर्नाटक हारे हैं और 2014 के बाद लगभग 35 चुनाव हारे। केवल लोकप्रियता के बदले तो बीजेपी ने उनको पीछे कर दिया। आज तो वसुंधरा राजे को साथ बैठा लिया अजमेर में, जिसको पूरी तरह से खिलाफ चल रहे थे। मैं कहना चाहता हूं, संविधान में 50 आर्टिकल ऐसे हैं जो विदेशों से लिए गए, तो क्या हमारे संविधान का अपमान हो क्या? मैं समझता हूं कहीं से भी कोई चीज अच्छी है वो लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। लेकिन आज जब हमारे देश के अंदर संविधान बन गया तो आप संगोल के सामने लेटें, फलाने के सामने लेटें, और दूसरी तरफ हमारी जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ पुलिस बर्बरता करे, तो ये संगोल का क्या चार डालेंगे हम? मुझे लगता है कि आज संविधान सभी प्रतीकों के सामने पूरी तरह से संविधान आ गया है। आज हमारी IPC की धाराएं हैं, तमाम चीजें, उस पर देश चलना चाहिए। प्रतीक तो 500 है, और अगर इसी प्रतीक पर देश चल रहा था तो मोदी साहब आप क्या 9 साल से पकौड़े तल रहे थे? 9 साल से क्यों नहीं उसको बगल में ऐसे करके संगोल को लेकर क्यों नहीं बैठे आप संसद में? बैठना चाहिए था। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने संगोल को याद नहीं किया तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या हिंदू विरोधी हो गए थे? क्या तर्क देते हैं आप? आज के मुद्दों पर बात करें आप। जो बातें आज अभी अजमेर में मोदी साहब ने थोड़ी देर पहले कही हैं, शहजाद भाई नकारात्मकता की बात कर रहे थे, वो तो पूरा का पूरा नकारात्मक भाषण अभी अजमेर में दिया है। कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, कांग्रेस की विधवा और खूनी पंजा, और मोदी साहब ने क्या क्या नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर कहते हैं कि 1914 से पहले जिसका हिंदुस्तान में जन्म होता था उसको शर्म आती। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं।
मतलब हमारे जितने पूर्वज रहे, हम भी 2014 से पहले हमारा जन्म हुआ, क्या हमको सबको शर्म आती थी? नोटबंदी हुई, जापान में जाकर कह रहे हैं कि देखिए नोटबंदी हो गई, लड़की की शादी है, पैसे नहीं है। क्या मतलब लड़की के सारे बाप भ्रष्ट थे?